अस्सलामुअलैकुम मेरे दोस्तों। आज जो पूरी दुनिया वर्ल्ड में मिसाइल एक से बढ़ के एक आए हैं, उसकी देन भारत है। ये कितनी बड़ी गर्व की बात है। दूसरी बात मैं ये बताना चाहता हूँ, अपने जितने भी हमारे अंधभक्त भाई हैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि तेल, अगर हमारी विदेशी पॉलिसी सही होती तो तेल आज हमें जो 100 रुपये लीटर मिल रहा है वो 50 रुपये लीटर मिलता। लेकिन हाँ, उसके लिए किसी को डरना नहीं पड़ता। अगर आप किसी से डरेंगे तो फिर जब डर के आप काम करेंगे तो फिर आप जनता का हित नहीं कर सकते हैं। और अमेरिका और इजराइल जब हमारी खास तौर से गर्दन दबाए हों तो फिर जाहिर है कि वो मजबूरी में वो जितने महंगा देंगे हम उनसे खरीदेंगे। नहीं, आज अगर हमारे यही हालात अच्छे होते और हमारे संबंध ईरान से होते तो वही हमें आधे रेट में तेल मिलता। लेकिन हमारे डर की वजह से देश का कितना बड़ा नुकसान हो रहा है, ये सब चीज़ें आपको जानने की ज़रूरत है। और रह गए जैसे ड्रोन टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो अरबों खरबों में आप अपने दादा से ड्रोन खरीद रहे हैं और पापा से, तो इससे बेहतर होता कि ड्रोन अपने देश में बनाए जाते। नहीं तो ईरान ने तो बता दिया कि 25-30 लाख में ड्रोन तैयार होता है, और उन्होंने दिखा भी दिया पूरी दुनिया को कि 25-30 लाख का ड्रोन वो काम कर सकता है। तो अगर आपको नहीं बनाना था तो ईरान से ले लेते। इतने सस्ते में तो वो जाने कि जितने में आप एक ड्रोन ले रहे हैं इतने में तो वो भर देते हमारे देश को ड्रोनों से। तो ये समझने वाली बात है मेरे दोस्तों। और जहां तक अरबों की बात आती है तो अरबों के पास में वो दम तो है नहीं कि अमेरिका को भगा दें। इनके पास कुव्वत तो है नहीं कि अमेरिका को भगा दे। आज उनको एक बहुत अच्छा मौका मिला है कि ईरान सीधे उनके ऊपर अटैक कर रहा है। आप इनको किक करिए और भगाइए। ईरान का आप खुल के साथ तो दे नहीं सकते, लेकिन ये चीज़ समझ में आ रही है, वीडियो में देखने में समझ में आ रहा है कि जनता बहुत खुश है। जब ईरान की मिसाइलें जाती हैं, अमेरिका बेसों में गिरती हैं, तो जनता बहुत खुश होती है। ये सोचने और समझने की बात है। और मैं कुछ अंधभक्तों को ये बताना चाहता हूँ कि बहुत बड़ी बड़ी डींगे मारते हैं कि भाजपा सरकार ने या नितिन गडकरी ने रोडों पर जाल बिछा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि रोडों का जो जाल बिछाया गया है उसमें सरकार का एक भी रुपया नहीं लगा है। सरकार तो सीधे उसका प्रोजेक्ट तैयार करती है। जैसे उन्होंने नागपुर से सागर रोड बनानी है तो उन्होंने एक प्रोजेक्ट तैयार किया। तैयार करने के बाद शर्मा जी या मिश्रा जी को दे दिया कि भाई ये टेंडर आपका हो गया, अब आप ये सड़क बनाइए। वही मिश्रा जी जाके वही ऑर्डर शीट ले जाके बैंक में दे देते हैं कि भैया हमें ये रोड बनानी है, आप हमें पैसा दो। जब बैंक कहती है कि भाई हम पैसा आपको किस बेहाफ पे दें, इसके लिए क्या सिक्योरिटी है, तो वो कहते हैं कि हम तो जैसे रोड बन के तैयार होगा तो हम तो सीधे फास्टैग लगा देंगे, सीधे बैंक में पैसा आएगा। आप भी आए, जब आपका पूरा हो जाएगा तो हम खाएंगे उसको। तो इसमें फिर सरकार का पैसा कहाँ से गया? इसमें तो आम जनता का ही पैसा जा रहा है ना। और आप लोगों की जानकारी के बता दूं कि खामनेई साहब शहीद होने से पहले उनको सारे असरात दिख गए थे, तभी उन्होंने अली लारीजानी को जो अपॉइंट किया, तो अली लारीजानी को पहले उन्होंने चाइना भेजा और चाइना में उनसे मुलाकात करवाई, और उनको फिर उसके बाद में रसिया भेजा और रसिया में पुतिन से मुलाकात करवाई, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं से ये चीज़ लग रही थी कि हो सकता है कि मैं शहीद हो जाऊं। और एक चीज़ याद रखना, उनकी पॉलिसी देखिए, खामनेई साहब कभी भी एक जगह पे इकट्ठा नहीं होते थे। या तो लारीजानी रहते थे वहां पर या तो खामनेई साहब रहते थे, क्योंकि उनको पता था कि या तो ये शहीद हो जाएंगे या तो मैं शहीद हो जाऊंगा। अगर एक आदमी शहीद हो जाएगा तो दूसरा आदमी बराबर के मुल्कों में अपना नेटवर्क बना के काम कर सकता है। और मैं खास तौर से आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि अगर आप आज़ाद देश के गुलाम नहीं हो तो साबित करो जनता के लिए। तेल तो बहुत सस्ता मिल सकता है आपको, और आपके पास पूरा मौका है, बशर्ते आपके दादा और पापा नाराज ना हो। खुश रहिए। अल्लाह हाफिज।